टू माय चैनल ड्यू कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट जावास्क्रिप्ट। उसमें हम सेल्स रिपोर्ट करेंगे। उसके लिए एक डेमो है। जैसे यहाँ पर आइटम का नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, परचेज प्राइस क्या है, परचेज टोटल, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ। जैसे आइटम का नेम सपोज टीवी है, क्वांटिटी कितनी है, सपोज यहाँ पर 2 है, परचेज प्राइस कितना है, सपोज यहाँ पे किया मैंने 40,000, बेचा कितने में, सपोज 45,000। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर। इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेगा। परचेज टोटल कितना हुआ 80,000। अब सेल किए इसको 45,000 में, तो सेल टोटल यहाँ पर 90,000 आ गया। इतना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद कितना बच गया। अब देखना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक्चुअल में परचेज किया ये 80,000 का और सेल किया यहाँ पर ये है 87,300। तो इसमें जब सेल किया डिस्काउंट देने के बाद भी इतना बच गया, इट मीन्स की प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट सेल टोटल अबव है। अब कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर ये जो नेट सेल टोटल है इसे माइनस करना है परचेज टोटल को। इट मीन्स 87,300 माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेशन की। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स इंक्लूड किए, जैसे आइटम है, क्वांटिटी के लिए यहाँ पर क्यू किया, परचेज प्राइस के लिए पीपी, परचेज टोटल पीटी, एसपी सेल प्राइस, ये शॉर्ट वेरिएबल्स हमने यूज़ कर लिए। अब आइटम में एक क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर वर्ड्स में आएगा, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट का यूज़ किया, एंटर आइटम नेम। बाकी ये वैल्यूज़ में है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ के लिए हमने पार्सेंट का यूज़ किया। एंटर क्वांटिटी, एंटर परचेज प्राइस, परचेज टोटल में इनको यहाँ पर कैलकुलेट किया। इट मीन्स की परचेज टोटल इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेज प्राइस। सेल प्राइस यहाँ पर क्वेश्चन किया और सेल टोटल में इनको ऐड किया। इट मीन्स की कितने हैं वो, कितनी क्वांटिटी है उन सब का। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कहाँ से होगा, जो कमाया होगा। कमाया क्या है, सेल टोटल, सेल टोटल मल्टीप्लाई 3% और एन जो भी यहाँ पर ऐड करना है वो कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन लगाई कि जो भी हमने कमाया है अगर वो ज़्यादा है एक्सपेंस करने से, खर्चा करने से, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर जो कमाया है वो कम है खर्चा करने से, तब क्या होगा, लॉस है। अगर दोनों ही इक्वल हैं तो क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें यहाँ पर ये इफ़ है, इसके बाद कंडीशन को हमने ब्रैकेट्स में रखा, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये स्टेटमेंट आ गई, फिर एल्स मीन्स अदरवाइज अगली स्टेटमेंट। तो इसमें लिखा इफ़ नेट सेल टोटल इज ग्रेटर देन परचेज टोटल देन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन, इफ नेट सेल टोटल लेस देन परचेज टोटल देन लॉस, एल्स अदरवाइज लास्ट कंडीशन। दोनों इक्वल हैं देन नो प्रॉफिट नो लॉस। डिफरेंस क्या है, इट मीन्स की अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें कि जो कमाया है इससे माइनस किया जो खर्चा किया है। बाद में इनको डिस्प्ले कर लिया, जितनी वेरिएबल्स यहाँ पर लिए थे उनको यहाँ पर दिखाया। अब यहाँ पर जो भी है, जैसे कि यहाँ पर आइटम के लिए ये लिखा है, वहाँ पर जो नेम लिखा है, साथ में प्लस उसका एड्रेस के लिए, क्वांटिटी के लिए प्लस पीपी प्लस पीटी एसपी, ये सारे इंक्लूड कर लिए। एंड में जाके स्क्रिप्ट को क्लोज कर लिया यहाँ पर। अब इसको रन किया, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे नेम क्या है, सपोज टीवी है, यहाँ पर 5 है, फर्स्ट एक का प्राइस कितना है, 40,000 का है, सेल प्राइस कितना है, 45 कर लिया, तो ये 5 का निकाल देगा। इसमें यहाँ पर कितना आ गया, 2 लाख।
नेट सेल टोटल ये आया डिस्काउंट देने के बाद में, इसमें आया कि प्रॉफिट है कितने का, नेट सेल टोटल माइनस परचेज टोटल, तो ये डिफरेंस निकाल देगा। तो इस वे में हम सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं इन जावा स्क्रिप्ट। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स।